आज से तकरीबन 48 साल पहले लाहौर में एक कत्ल हुआ था नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी का। और इसी कत्ल के 5 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। उनका क्या लिंक था इस इंसिडेंट से और कैसे उनसे हुकूमत छीनी गई, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमें आज की इस वीडियो में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पाकिस्तानी बैरिस्टर, एक पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट और 9th प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी तारीख के एक अहम किरदार थे। वो जहाँ भी जलसा या तकरीर करते थे, लाखों की तादाद में लोग उन्हें सपोर्ट करने आते थे। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। भुट्टो ने मजदूरों, हारियों और साथ ही साथ तुलबा के साथ भी दोस्ती का रिश्ता निभाया। मेरा मकतब फिक्र है, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। उन्होंने हमेशा अवाम की तकलीफों पर मरहम रखी, जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, और अवाम के दिल पर राज किया। लेबर राइट्स की बुनियाद रखी, सरदारी निज़ाम को ख़त्म किया। ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से सरदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में एजुकेशन सिस्टम एक्सपेंड हुआ, मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीजमेंट आई, तालीम के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई और हर स्टूडेंट के लिए मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन का बंदोबस्त किया। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे। 1972 जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। जनवरी 1972 में ही उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की बुनियाद रखी। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। अब वक्त आता है 1974 का कि जब वो वाक़या हुआ। एक गाड़ी शादमान से मॉडल टाउन की तरफ जा रही थी, जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे अहमद रजा कसूरी और उनके वालिद नवाब अहमद खान कसूरी साथ बैठे थे। जब गाड़ी शादमान कॉलोनी के पास पहुंची तो गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। अहमद रजा कसूरी जो कि गाड़ी चला रहे थे, वो अपना सर नीचे करके गाड़ी चलाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से फ्रंट सीट पर बैठे उनके वालिद के सर पर गोलियां लग चुकी थी। अहमद रजा कसूरी से पुलिस ने पूछा कि आपको किस पर शक है, तो उन्होंने जवाब दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर FIR दर्ज करवाई। FIR के बाद केस को बंद कर दिया गया, ये कहकर कि मुल्जिमान का कोई पता नहीं चल पा रहा। मामला यहाँ पे खत्म हुआ। फिलहाल ज़िया ने 5 जुलाई 1977 को एक खूंखार बगावत के जरिए भुट्टो से इक़्तिदार छीन लिया और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बना रहा। ज़िया ने हुकूमत पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। उसने मजदूरों की स्ट्राइक्स पर पाबंदी लगा दी, प्रेस पर भी सख्ती नाफिज कर दी। ज़िया ने उसी साल पॉलिटिकल पार्टीज को भी सस्पेंड कर दिया और डिक्लेयर कर दिया मार्शल लॉ पूरे मुल्क में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जाने के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो कि भुट्टो साहब ने बनाई थी, उस फोर्स के सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के अगले ही दिन उन्होंने कबूल किया कि अहमद कसूरी को हमने ही कत्ल किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर। यहाँ तक कि उस फोर्स के लीडर मसूद महमूद ने भी भुट्टो के खिलाफ गवाही दे दी। 1977 में भुट्टो को इस केस में ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के 10 दिन बाद ही वो रिहा हो गए। जमानत के फौरन बाद उस जज, जिसका नाम जस्टिस समदानी था, उनको ओहदे से हटा दिया गया। एक बहुत बड़ी साजिश जो कि भुट्टो साहब के लिए की गई थी, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। जस्टिस समदानी को ओहदे से हटा दिया गया। उसके 3 दिन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दोबारा गिरफ्तार किया गया और उनका केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र किया गया। ये एक पाकिस्तान का वाहिद केस था जिसमें हाई कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट बन गई, वरना प्रोसीजर ये है कि ट्रायल हमेशा लोअर कोर्ट्स में होता है और उसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है। 1978 में केस मुकम्मल हुआ। केस का फैसला सुनाया गया 18 मार्च 1978 को, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने मिलकर ये फैसला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने महमूद मसूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की साजिश की। उस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर भी सजाए मौत सुना दी गई। 4 अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उसी दिन सबने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुदाफिज कर दिया। और इसी के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बेहतरीन पॉलिटिकल चैप्टर
ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ضرورت ہے تو صرف سپورٹ کی، کیونکہ ایمان، اتحاد اور تنظیم ہی بناتی ہے ہمیں ایک۔